सागिर सिद्दीकी के वालिद ने सागिर की पसंद को यह कहकर ठुकरा दिया था कि हम खानदानी लोग हैं, किसी तंदूर वाले की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकते। गुस्से में इस लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी पंजाब के एक जिला हफ्जाबाद में कर दी थी, जो कि कामयाब हुई। लेकिन सागिर अपने घर की तमाम आसाइशो आराम छोड़ छाड़ कर दाता की नगरी रहने लगा, यानी दाता दरबार लाहौर। जब उसकी महबूबा को पता चला कि सागिर दाता दरबार है तो वो दाता साहब पहुंच गई। काफी तलाश की, बिल आखिर खेलते हुए एक नशेइयों के झुरमुट में सागिर उसे मिल गया। उसने सागिर को अपने साथ चलने को कहा और ये भी बताया कि मुझे मेरे खामद ने आज तक हाथ नहीं लगाया और हमारी दास्तान मोहब्बत सुनकर मुझे तलाक दे दी है। अगर अब तुम चाहो तो मुझे अपना लो। तो सागिर ने यह कहा, बंदा परवर कोई खैरात नहीं, हम वफाओं का सिला मांगते हैं। गुर्बत, डिप्रेशन, टेंशन की वजह से सागिर सिद्दीकी के आखिरी चंद साल नशे में गुजरे और वो भी भीख मांगकर गुजारा किया करते थे। गलियों में फुटपाथ पर सोया करते थे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने शायरी लिखना नहीं छोड़ी। मेरी गुर्बत ने मेरे फन का उड़ा रखा है मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में। लोग कहते हैं कि सागिर को खुदा याद नहीं। सागिर सिद्दीकी कहते हैं कि जब जनरल अयूब खान साहब पाकिस्तान के सदर थे तो इन दिनों जनरल अयूब खान साहब को भारत में एक मुशायरे में मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया गया। जब मुशायरा स्टार्ट हुआ तो एक शायर ने एक दर्द भरी गज़ल से अपनी शायरी का आगाज़ किया। जब वो शायर शायरी करके फारिग हुआ तो जनरल साहब इस शायर को कहते हैं कि मोहतरम, जो गज़ल आपने स्टार्ट में पढ़ी बहुत दर्द भरी गज़ल थी, यकीनन किसी ने खून के आंसुओं से लिखी होगी। और दाद देते हुए कहा कि मुझे बहुत पसंद आई। तो वो शायर बोले, जनाब आली, इससे बड़ी आपके लिए खुशखबरी और हैरत की बात यह है कि इस गज़ल का खालिक, इसको लिखने वाला लिखारी यानी शायर आपके मुल्क पाकिस्तान का है। जब जनरल साहब ने यह बात सुनी तो आप दंग रह गए, इतना बड़ा हीरा मेरे मुल्क के अंदर और मुझे पता तक नहीं। जब आपने इस शायर से इस गज़ल के लिखारी यानी शायर का नाम पूछा तो उसने कहा, जनाब आली, इस दर्द भरे शायर को सागिर सिद्दीकी के नाम से याद रखा जाता है।